चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी, टीम के पोस्टमार्टम की तैयारियां, मोहम्मद रिजवान को टी20 की कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक कप्तानी के लिए मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा के नामों पर गौर। दौरा न्यूजीलैंड में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को आराम दिया जाएगा। शादाब खान, मोहम्मद हारिस और वसीम जूनियर की शमूलियत का इम्कान। मुमकिना टी20 स्क्वाड में सुफियान मुकीम, इरफान नियाजी, अब्बास आफरीदी शामिल, जहां दाद खान, अबरार अहमद, उमैर यूसुफ, खुशदिल शाह और आकिफ जावेद को शामिल किया जाएगा। अब्दुल समद, हारिस रऊफ, हुसैन तल्लत, मोहम्मद अली और फहीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। कौमी टीम के नए हेड कोच की तकर्री का ताहाल फैसला नहीं हो सका। जराये के मुताबिक आकिफ जावेद बतौर हेड कोच बरकरार रहेंगे। चार टीम्स पीछे रह गई, बाकी रह गई चार। 3 मैचेस, 4 टीम्स और 1 चैंपियंस ट्रॉफी। भारत और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में कल दुबई में आमने सामने होंगे। दोनों टीम्स में 151 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं। सिर्फ 57 मैचेस में भारत को कामयाबी मिली, जबकि 84 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया फातेह रहा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को ऑस्ट्रेलिया पर बढ़तरी हासिल। दोनों टीम्स 4 बार मद्दे मुकाबले आए। एक बार ऑस्ट्रेलिया जीता तो 2 बार भारत कामयाब रहा। एक मैच बेनतीजा खत्म हुआ। आईसीसी की भारत पर मेहरबानियां, रोहित 11 चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान आने से इनकार किया तो आईसीसी ने भारत का दुबई प्लान मंजूर किया। बीसीसीआई को मालूम था दुबई में बड़ी तादाद में भारतीयों की मौजूदगी पर होम क्राउड मुयस्सर आ सकेगा। भारतीय टीम इवेंट से 2 दिन कबल दुबई पहुंची और विकेट की कंडीशन को देखते हुए टीम तश्कील दी। भारत को ही मालूम था कि उसका ना सिर्फ सेमीफाइनल बल्कि फाइनल कहां होगा। भारतीय इजारादारी पर मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स की भी आईसीसी पर कड़ी तनकीद। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के मोटापे की भारतीय पार्लियामेंट में बाज़गश्त। कांग्रेस तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को मोटा कहते हुए फिटनेस और कप्तानी पर सवाल उठा दिया। बीजेपी तर्जुमान का फौरी रद्द-ए-अमल सामने आया। कहा, जो राहुल गांधी की कप्तानी में 90 इलेक्शंस हार चुके, वो रोहित शर्मा की कप्तानी को गैर मुतासिर कुन कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर सख्त रद्द-ए-अमल देखने के बाद डॉक्टर शमा ने अपनी ट्वीट ही डिलीट कर दी। हुकूमती खातों में महंगाई में कमी, अवामी खातों में इजाफा ही इजाफा। इदारा शुमारियात ने फरवरी के लिए अफरात ज़र के आदाद शुमार जारी कर दिए। महंगाई की शरह 1.5% रिकॉर्ड की गई। जनवरी में महंगाई 2.4% रिकॉर्ड की गई थी। रिपोर्ट में अशिया खुरोनोश की बढ़ती कीमतों का भी एतराफ। एक माह में ताज़ा फल 15% महंगे, चीनी 9%, मसाला जात की कीमत 1.6% बढ़ गई, मक्खन 5.6%, मशरूबात, घी, गोश्त, चावल और कुकिंग ऑयल भी महंगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में टमाटर 57% सस्ते हुए, प्याज 31%, आलू 20%, ताज़ा सब्जियां 17% और अंडों की कीमत 14% कम हुई। महंगाई की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से भी कम। रिपोर्ट हुकूमत ने महंगाई 2 से 3% रहने की पेशगोई की थी। वज़ीर आज़म का गैस लोड शेडिंग पर एक्शन। शहबाज शरीफ के नोटिस पर सुई सदरुन गैस कंपनी मुतहरिक। गैस प्रेशर में फौरी 10% इजाफा करने का फैसला। वज़ीर आज़म की सरबराही में गैस कंपनीज का हंगामी इजलास। गैस की फ्राहमी के मसाइल पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तरसीली निज़ाम की निगरानी के लिए हेड ऑफिस और रीजनल दफातर में कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का महंगाई को काबू करने के लिए सख्त ऑर्डर। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अशिया खुरोनोश की कीमतों पर बैठक। कहा, सूबे भर में अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, बचत बाजारों को मुनज़्ज़म और मौसर तरीके से रेगुलेट किया जाए। डेप्यूटी कमिश्नर्स मसनूई महंगाई और गैर ज़रूरी इजाफे पर काबू पाएं। रेट लिस्ट की बर वक्त छपाई और तकसीम को यकीनी बनाएं। IMF की एक और शर्त, रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का मुतालिबा। गलत मालियत जाहिर करके टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां। टैक्स चोरों के खिलाफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फॉल करने की तैयारी। प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर 3 साल तक कैद की सजा और 5 लाख रुपए तक जुर्माने हो सकेंगे। अथॉरिटी गलत मालूमात पर एजेंट का लाइसेंस मनसूख कर सकेगी। गलत मालूमात फराहम करने पर 2 से 5 लाख रुपए जुर्माना होगा।
IMF प्रोग्राम का अगला मरहला आलमी मालियाती फंड के वफ्द और FBR में मुज़ाकरा। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की ऑडिट उमूर पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक IMF ने ऑडिट के निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा कर रखा है। नेथन पोर्टर की क़यादत में वज़ारत ख़जाना के हुक्काम से तारुफ़ी सेशन। IMF वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। जायज़ा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। मुल्की बरामदात को बड़ा धचका। जनवरी के मुकाबले फरवरी में 17% से जायद कमी। बरामदात का मजमूई हजम 2 अरब 43 करोड़ 90 लाख डॉलर्स रहा। जनवरी में बरामदात 2 अरब 95 करोड़ डॉलर से जायद थी। रवा माली साल दरामदात में 7.4% इजाफा। 8 माह में मजमूई तौर पर हजम 37 अरब 80 करोड़ डॉलर्स रिकॉर्ड। फरवरी का तिजारती खसारा भी बढ़कर 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स हो गया। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ अदालत लग गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास की बानी की दरखास्त पर समाअत। वकील फैसल चौधरी ने कहा 6 फरवरी का ऑर्डर है और ये जो तमाम ऑर्डर हैं अमल नहीं किया जा रहा। सुपरिटेंडेंट जेल से भी जवाब मांगा गया। बानी और बुशरा बीबी की मुलाकात का भी ऑर्डर मौजूद है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए जो इस्तदा है इसमें एक ऑर्डर है। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज भी है। इस दरखास्त पर बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी करूंगा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तहरीक इंसाफ को ताना। कहा एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। बहुत से लोगों ने शर्तें लगा रखी थी, मैशत नहीं संभलेगी। हमने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्की मफाद में फैसले किए गए। PTI दौरे हुकूमत में पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार था। आज हर मुल्क पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। मुआशी अशारिये मज़ीद बेहतर हुए हैं। कल वज़ीर आज़म तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान को नोटिस भी जारी नहीं किया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा अदालत ने कमांडिंग अफसर की दरखास्त आने पर अज खुद फैसला कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कमांडिंग अफसर की हवालगी की दरखास्त मुस्तरद कर सकती थी। सेक्शन 94 का इत्तलाक उन मुल्ज़िमान पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। ATC फैसले के बाद मुल्ज़िम आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्ज़िमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि मवाद का रिकॉर्ड पर होना ना होना मसला नहीं, सारी जड़ मुल्ज़िमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से अदालत में मुंतकिल हों तो ट्रायल कहां से शुरू होगा? क्या ट्रायल मिलिट्री ट्रायल के रिकॉर्ड शवाहिद से शुरू होगा? समाअत कल तक मुलतवी। हाई कोर्ट और आईनी बेंचेस के जजेस की सिलेक्शन पर कमेटी बन गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, हुकूमत की जानिब से फारूक नाइक, अपोजिशन की जानिब से अली जफर हिस्सा। पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी के लिए SN भूंड कमेटी में शामिल। नियाज मोहम्मद खान कमेटी के सेक्रेटरी नामजद। कमेटी सिफारिशात मुरतब करेगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुल्ज़िम अरमुगान के दोस्त शहराज का एतराफ़ जुर्म से इनकार। अदालत में बयान दिया कि एतराफ़ी बयान के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। कहा गया है कि एतराफ़ करोगे तो कम सज़ा मिलेगी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की मुल्ज़िम शहराज की एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा मुल्ज़िम का कहना है कि वो इस केस का गवाह है। इसके सामने अरमुगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया। मुल्ज़िम ने बताया कि वो बेबस और लाचार था, इसलिए कुछ नहीं कर सका। मुल्ज़िम का कहना है कि उसने आज तक जो पुलिस को बताया वो गवाह बनकर बताया था। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्ज़िम का आज का बयान हमारे हक में गया है। मुल्ज़िम ने एतराफ़ किया है कि उसके सामने कत्ल हुआ। मुल्ज़िम अरमुगान के खिलाफ मजमूई तौर पर 11 संगीन नौइयत के मुकदमात दर्ज होने का इंकशाफ। बरामद होने वाले ममनुआ असलहे की तहकीकात CTD से कराने का फैसला।
बर्फ हर तरफ, निज़ामे जिंदगी बरतरफ। गलियात में शदीद बर्फबारी, जिला इंतजामिया ने सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। वादी नीलम के इलाके जागरा में ग्लेशियर ने तबाही मचा दी। कई मकानात मुनहदिम, बिजली की लाइनें भी गिर गईं। मकीनों को शदीद मुश्किलात। स्वात और बुनेर के पहाड़ों पर बर्फबारी, मरी, एबटाबाद और मानसहरा में मुसलसल बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम, केल, शारदा वैली के बुलंद पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। लीपा वैली में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी नीलम और ग्रेस वैली का जमीनी राबता बदस्तूर बंद। बलाई इलाकों में रुई के गाले तो मैदानी इलाकों में रिमझिम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जाती सर्दी फिर लौट आई। कराची का मौसम भी बदलने लगा। दिन भर तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मौखर। पार्टी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसरूफियात के बायस इस्लामाबाद आने का प्रोग्राम मौखर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 1 से 2 रोज के दौरान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए 9 में मुश्किलात की घड़ी। जिन्ना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के 3 मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी समेत 3 दीगर रहनुमाओं पर दोबारा से फर्द जुर्म आयद। उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल। मुल्जिमान ने तरमीमी फर्द जुर्म के सहते जुर्म से इनकार कर दिया। ATC लाहौर ने 6 मार्च को गवाहों को तलब किया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को फर्द जुर्म में तरमीम की इजाजत दी थी। चांद दूसरे रोज का है। शहरी पोस्ट करने पर पीका की लपेट में आ गया। उलमा कराम के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। बनू के रिहायशी इब्रार ने कहा था कि चांद 2 दिन का है। उलमा कराम ने हमारा 1 रोजा जाया करवा दिया। मौलाना अब्दुल गफ्फार कुरैशी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। PIA 4.5 साल बाद बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार। बरतानवी सेफ्टी एजेंसी DFT की जानिब से क्लियरेंस और पाबंदी के खात्मे का इंतजार। बरतानवी एयरपोर्ट्स पर भी इंतजामात आखिरी मराहल में दाखिल। दहशतगर्द कुलभूषण यादव भारत का मकरूह चेहरा। भारतीय कमांडर की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। पाक फौज के जांबाजों ने चमन के इलाके माशकेल से गिरफ्तार किया। 2003 से बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस था। अपने बयान में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ भी कर लिया। तस्लीम किया भारत का हदफ CPAC, गवादर बंदरगाह और बलूचिस्तान में लैदगी पसंद तहरीक को बढ़ावा देना था। दहशतगर्द को 2017 में सजाए मौत की सजा सुनाई गई। आला ओहदे के हाजिर सर्विस इंटेलिजेंस ऑफिसर का पाकिस्तान में गिरफ्तार होना रॉ का पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी फैलाने का वाज़ेह सबूत है। क्या आलमी बरादरी भारत के हमसायों की जानिब से उसके खिलाफ दहशतगर्दी की शिकायत पर कोई एक्शन लेगी? चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की खुदकार डिजिटल कुर्रा अंदाजी की तकरीब में शिरकत। फ्री सोलर पैनल स्कीम में कामयाबी हासिल करने वाले खुश नसीब सारिफीन को मुबारकबाद। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। कहा आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं। फ्री सोलर पैनल स्कीम को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। स्कीम से वफाकी हुकूमत पर भी सब्सिडी का बोझ कम होगा। वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम का ऐलान। 1,10,000 तलबा में जदीद तरीन लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत सिनेमा इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए कोशां। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इना मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इक़दामात का मकसद नए टैलेंट को मौक़े की फराहमी यकीनी बनाना है। यूरोप यूक्रेन की मदद को आ गया। जंग जारी रहने तक फौजी इमदाद देने का ऐलान। रूस पर इक्तिसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। सदर ज़ेलेंस्की का यूरोप में पुरतपाक इस्तकबाल। केयर स्टारमर
जस्टिन ट्रूडो और नेटो सरबरा मार्क रूट समेत सरकर्दा रहनुमाओं की ज़ेलेंस्की को गले लगाकर हौसला अफजाई। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने कहा, सरबराही इजलास में शरीक हर मुल्क आपके साथ है, कोई भी ओवल ऑफिस जैसे मनाजिर नहीं देखना चाहता। यूरोपीय सरबराही इजलास के मौके पर मुजाहिरा, यूक्रेन की हिमायत में बरतानवी वज़ीर आज़म की रहायशगाह के बाहर रैली। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मादनियात के मुआहदे पर अमेरिका को ग्रीन सिग्नल। कहते हैं अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार हैं। जो मुआहदा मेज़ पर है, अगर फ्रीकेन तैयार हैं तो इस पर दस्तखत हो जाएंगे। यकीन है अमेरिका भी मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार होगा। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में यूक्रेनी सदर ने कहा कि यूरोपीय सरबराह इजलास के बाद हमें यूरोप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इंतहाई आला सतह पर यूरोपीय इत्तेहाद तवील अरसे से नहीं देखा गया। फलस्तीन पर बनी डॉक्यूमेंट्री नो अदर लीग ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया। फलस्तीनी और इस्राएली डायरेक्टर्स ने मुश्तरका तौर पर दस्तावेज़ फिल्म बनाई। डॉक्यूमेंट्री में इस्राएली जारियत का भी तज़किरा किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सुबुकदोशी के बाद नायब सदर जवाद ज़रीफ भी मुस्ताफ़ी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में जवाद ज़रीफ ने कहा, गुज़श्ता 6 माह के दौरान उन्हें और उनके ख़ानदान को बदतरीन तौहीन, इल्ज़ामात और धमकियों का सामना करना पड़ा। उम्मीद है मेरे इस्तीफ़े से हुकूमत के काम करने की राह में रुकावटें दूर हो जाएंगी। जवाद ज़रीफ पर उनके 2 बेटों की अमरीकी शहरियत की वजह से तनकीद की जा रही थी। और ऑस्कर अवार्ड्स का मेला फिल्म अनोरा ने लूट लिया। बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन हिदायतकारी समेत 5 अवार्ड्स मिले। फिल्म ब्रोटास्ट के लिए एड्रियन ब्राउडी बेहतरीन अदाकार करार पाए। करीन कुलकर और जोए सेल्डेना को भी बेहतरीन मुआवन अदाकार का अवार्ड मिला। आई एम स्टिल हियर बेहतरीन इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड ली उड़ी।